आज मैं आपको सभी साइज के अकॉर्डिंग जो आगे बटन वाली ब्रा होती है उसका पैटर्न कटिंग करना बताऊंगी और उसके साथ में मैं आपको सिलाई भी बताऊंगी कि जो आगे बटन वाली ब्रा होती है वो हम कैसे सिलते हैं। क्योंकि मैं एक साइज़ की बता देती थी तो वो प्रॉब्लम होती थी। हम एक साइज़ की तो बना लेते हैं पर उसी पैटर्न से हम अपने सभी साइज के लिए कटिंग कैसे करें। कटिंग करने के बाद सिलाई का पैटर्न तो वही है, सेम ही होता है। आपको पैटर्न बड़ा या छोटा चाहिए ना, कप्स हमें बड़े और छोटे चाहिए अपनी साइज के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कप्स कैसे अपनी साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तो जैसे देखिए, ये जो भी पेपर है आप और कोई भी पेपर ले सकते हैं कटिंग सीखने के लिए। और अब मैं आपको सभी साइज के लिए बताऊंगी। पेपर को एक कप्स की कटिंग करने के लिए पेपर को इस तरह से डबल करेंगे और कपड़े पे डायरेक्टली कटिंग करेंगे तो इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। जैसे कपड़ा इस तरह से लंबा होता है और उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर देते हैं। तो एक तरफ ये फोल्डेड साइड आती है, एक तरफ ये ओपन साइड आ जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ही कप्स की बता रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 ही फोल्ड्स किया है। अब क्या करना है, जैसे देखिए 32 का बना रही है, 32 का हम ब्रा बना रहे हैं। तो 32 का जो आठवां भाग होता है वो होता है 4 इंच। तो हम ब्रा की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। 34 के लिए बना रहे हैं तो उसका 8वां भाग होता है 4.25 इंच। 8वां भाग क्यों लेते हैं, देखिए क्योंकि ब्रा के पैटर्न में 2 पार्ट्स चाहिएंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 8.5 इंच। एक पार्ट्स की चौड़ाई कितनी है, एक कप्स की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8.25 इंच, नहीं सॉरी 8.5 इंच। 8.5 इंच हो गई तो बस चेस्ट का चौथा भाग हो गया ना। तो उसी हिसाब से चेस्ट का चौथा भाग हमें कप्स तैयार करना है। ठीक है, अब समझ गए आप। अब 36 के लिए लेंगे तो आपको यहाँ पे कप्स की चौड़ाई लेनी है 4.5 और 40 साइज के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें कप्स की चौड़ाई लेंगे 5 इंच। सिलाई में भी जाता है और भी, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होता है। और उसके बाद 44 के लिए बनाते हैं तो आपको यहाँ पे लेना होगा 5.5 इंच कप्स की नीचे से चौड़ाई। अब आ गई लंबाई की बात। लंबाई में देखिए, आप अगर 32 साइज के लिए ब्रा बना रहे हो तो आपको लेना है ब्रा की लंबाई 6.5 इंच, बस। ठीक है, 36 की बना रहे हो लंबाई लेनी है आपको 7 इंच। 40 साइज की बना रहे हो आपको लंबाई लेनी है 7.5 इंच। और 44 साइज के लिए बना रहे हो तो आपको लंबाई लेनी है कप्स की, जो हमारी ब्रा की जो लंबाई होती है कप्स की, वो लेनी है 8 इंच। तो मैंने आपको लंबाई भी बता दी, चौड़ाई भी बता दी। अब मैं यहाँ पे चूंकि कटिंग कर रही हूँ 36 साइज के लिए तो मुझे यहाँ पे कटिंग करना होगा 4.5 इंच पे। और अगर मैं 32 साइज के लिए कर रही हूँ तो करूँगी 4 इंच पे। तो 36 का 8वां भाग होता है 4.5 इंच, चौथा भाग 9 इंच होता है ना, 9 चौक 36 और 9 का आधा हो गया 4.5 इंच। ठीक है, अब हम लंबाई लेंगे इस तरफ से 7 इंच। तो ये मैंने 7 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। इस पॉइंट को आपको आधा इंच लेना है यहाँ पे। और उसके बाद में इस तरफ से आपको जो ये ओपन साइड होती है ना, ओपन एरिया, वहां पे आपको लेना है 3 इंच इसकी इस तरह से लेंथ लेनी है लंबी। ये लेते हैं, ये भी आपको बता देती हूँ। ये लिया है मैंने जो हमारा चेस्ट का चौथा भाग होता है उसका तीसरा हिस्सा 3 इंच। और अगर आप इससे छोटे साइज में बना रहे हो तो आप यहाँ पे लीजिए 2.5 इंच। और इससे बड़े साइज में बना रहे हो तो आप लीजिए 3.5 इंच। 2.5, 3 और 3.5 इंच, 3 होते हैं। 32 के लिए 2.5 इंच काफ़ी होता है ये पॉइंट। ठीक है, और 36 के लिए 3 इंच। 40 साइज या 40 साइज से ऊपर होता है तो आपको लेना है 3.5 इंच। उसके बाद आपको ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट में ऐसे मिलाना है। बस यहाँ पे आपको एक ही कट आएगा और बहुत आसानी से आपकी जो ब्रा है कप्स है वो बन जाएंगे। बस ये यहाँ पे थोड़ी गोलाई कर देनी है क्योंकि ये त्रिकोणा होता है, इसको यहाँ पे आपको ऐसे गोल कर देना है। गोल करते हुए थोड़ा सा मैं देखिए इसको बाहर की ओर लेते हुए कप्स को बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी ऊपर से भी हमें गोलाई चाहिए कप्स की, और यहाँ पे मिला देते हैं। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। बाकी वीडियो जो है वो आप इसी तरह से मैंने सारी साइज के अकॉर्डिंग आपको बता दी है। उसके बाद आपको कपड़े पे कटिंग कर लेना है। जैसे ये पैटर्न कटिंग कर लिया आपने कागज़ का, पैटर्न कटिंग करने के बाद आपको कपड़े पे 4 फोल्ड के कपड़े पे इसको कटिंग कर लेना है। ये हो गया। आगे बटन वाली हम आज ब्रा बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको देखिएगा। अब यहाँ से आपको इसको खोल लेना है।
तो ध्यान रखना, ये है सीधा और ये है सिलाई वाली साइड। तो अब कपड़े पे हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं आपको पूरी सिलाई बताती हूँ। ये वाली सिलाई हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये मैंने इसकी एक सिलाई निकाल ली है। इसी तरह से दूसरे पार्ट्स पे भी हम एक सिलाई निकाल लेंगे और कैसे बनता है पार्ट्स हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये जो ब्रा का पैटर्न है वो तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इस तरह का हमारा ब्रा का पैटर्न जो है वो तैयार हो गया है। एकदम मतलब किसी भी साइज में बिल्कुल अच्छा पफ आएगा और बिल्कुल भी बहुत खूबसूरत लगेगी और सेट भी बहुत अच्छी होगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे 3.5 चाहिए था, 4.5 साइज लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा लिए कि पता नहीं देख लिया। तो चलिए इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे हमें चाहिए था, देखिए ये 3 इंच तैयार चाहिए और ये इतना एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया है और इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स दोनों तरफ लगाएंगे। यहाँ से फिर 3 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो एक साइड में हम जॉइंट करेंगे हुक और आई की पट्टी, एक साइड में हम जॉइंट करेंगे बिग साइड का बेल्ट। तो यहाँ पे इस तरह से मार्क करने से आसानी हो जाएगी कि हमें इतना जो स्पेस है वो सिलाई में दबा देना है। अब हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। इसके जो कॉर्नर ऊपर की साइड है वहाँ पे एक एक कट लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है हल्का सा और यहाँ पे भी हल्का सा कट लगा दिया है। अब इसके ऊपर की साइड में मैं लगाऊंगी ये लेस। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको फोल्ड कर सकते हो। इसी कपड़े को, जो हमारी कप का कपड़ा है, उसी को फोल्ड कर सकते हो। एक सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड में इसको इस तरह से अटैच कर देंगे फोल्ड करके। लेस को थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ये सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक हमें इसको सील देना है। तो देखिए लेस अटैच हो गई है एक कप के ऊपर। दूसरे कप को भी आपको ऐसे ही तैयार करना है। लेस को कट करके अलग कर दें। अब हम ऊपर वाला बेल्ट तैयार कर रहे हैं और इसके लिए मैंने लिए ये 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी है। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच की और इसकी जो लेंथ है हमें 15 इंच की एक बेल्ट की तैयार रखनी है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर इसकी जो आपकी जो बेल्ट बड़ी हो तो आप 15 इंच के रख करके बाकी का जो एक्स्ट्रा उसको कट करके निकाल दें। यह 17 इंच का 2 इंच हम इसमें निकाल देते हैं, 15 इंच का बेल्ट रखेंगे। तो ये 15 इंच का बेल्ट तैयार है। अब एक बेल्ट को हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लगा देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। जो ऊपर का मेन सेंटर है यहाँ पे एक सिलाई लगा दें और उसके बाद जो लेस है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर की एक बैठने वाली सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हो। ये देखिए मैं जैसे नीचे आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, वैसे आपके पास लेस नहीं है तो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो सीधा ही। तो वैसे भी ब्रा बिल्कुल सुंदर बनती है, चाहे आप लेस लगाए या न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेस तो सिर्फ इसकी जो सुंदरता के लिए लगाते हैं ताकि हमें हमारी जो ब्रा है बिल्कुल रेडीमेड जैसी दिखे, किसी को भी पता नहीं चले कि इसको हमने घर पे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लगती है और परफेक्ट फिटिंग के साथ भी बनेगी। तो एकदम मिडिल सेंटर पे मैंने बेल्ट को रख लिया है और इसके ऊपर वाली एक सिलाई लगा दी है। ऊपर वाले बेल्ट को आपको मिडिल सेंटर पे ही स्टिच करना है। अब ये लेस और जो बेल्ट है वो तैयार हो गया है। तो हम हुक और आई की पट्टी स्टिच करेंगे। एक कप के ऊपर ऐसे हुक की आई पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी मैंने डबल ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली, फिर इसको पूरे को पूरा अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे।
तो ये हो जाएगी हुक, या जो भी आप बटन लगाना चाहे तो बटन भी लगा सकते हो। तो इस तरह से तैयार हो जाएगी। और दूसरा जो कप है उसके ऊपर हम आई वाली या फिर जो कच लगाते हैं बटन के साथ में, वो कच वाली पट्टी लगा लेंगे। पट्टी को ऐसे एक सिलाई कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड कर देंगे और इस तरह अंदर की ओर फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं ठीक वैसे ही हुक और आई की पट्टी मैंने यहाँ पे इस पे लगा दी है। तो दोनों पट्टियाँ तैयार होने के बाद आपकी ब्रा को आपको नीचे की पट्टी जॉइंट करनी है, क्योंकि नीचे से ये खुली है, ओपन है। तो एक पट्टी लीजिए 1 इंच की और इसको नीचे एक सिलाई लगा दें। और एक सिलाई लगाने के बाद आपको इसको हाथों से सीलना है, क्योंकि इसकी जो सिलाई है वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप हाथों से इसको फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले एक सिलाई लगा लें और इसके बाद हाथों से इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दें। सिलाई को नाखून से चीर लेते हैं और फिर इसको ऐसा पूरे को पूरा अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। और हाथों से कैसे सीलना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा और अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, फिर हाथों से इसको सील देंगे। तो मैंने पूरी मतलब इसकी जो सिलाई है वो आपको दिखाई है। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर करना। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस साइज़ में आपको कितनी लंबाई लेनी है ब्रा की कटिंग करने के लिए और कितनी चौड़ाई लेनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी साइज़ की ब्रा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों को हाथों से फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड में। बहुत ही बढ़िया से फोल्ड हो गई है और बहुत आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है। दोनों कप तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड वाली पट्टी तैयार कर लेते हैं। साइड वाली पट्टी के लिए मैंने लिया है ये 3 इंच की चौड़ाई। ये डबल फोल्डेड है पट्टी जो है, ध्यान रखें। और ये है 9 इंच की इसकी लेंथ है। एक पट्टी की एक साइड की, इसकी में 2 पट्टी जॉइंट करेंगे। और ये इलास्टिक लिया मैंने 4 इंच का। तो जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है उतनी एक साइड से इसकी चौड़ाई रखेंगे। एक्स्ट्रा चौड़ाई को इस तरह से मार्क करेंगे और फिर कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इलास्टिक को अंदर की ओर डाल देंगे। और जहाँ पे हमने इलास्टिक का नाप लिया था वहाँ पे इस तरह से सिलाई बता रही हूँ मैं आपको कैसे सीलना है। यहाँ तक इलास्टिक तक इसको सीधा सील करके फिर इस तरह से इसको सील देना है। ध्यान रखिए ये सिलाई इलास्टिक पे ना आए, नहीं तो फिर बाहर निकालने में दिक्कत होगी। तो देखिए इलास्टिक को इसमें लॉक कर लिया है और अब हम इस तरह से अंदर की ओर हाथ डाल करके इलास्टिक को बाहर खींच लेंगे तो हमारी जो पट्टी है वो ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो एक साइड में इलास्टिक अच्छे से स्टिच हो गया है। दूसरी साइड वाली पट्टी को भी ऐसे ही लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे, पट्टी को ऐसे ये गलत है, इसको अंदर की ओर रखेंगे इलास्टिक को। सुलटे पार्ट पे इलास्टिक को रखेंगे, फिर मार्क कर लेंगे और फिर सिल देंगे। तो मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका बैक साइड का जो बेल्ट है वो तैयार हो जाता है। इलास्टिक इसलिए लगाते हैं कि कमर कम या ज़्यादा होती है तो वो कवर कर लेता है। इस तरह से देखिए बढ़ जाता है ये। अब ये हम अपनी ब्रा के दोनों पार्ट्स लेंगे और जो सिलाई का पार्ट्स है उसको ऊपर की साइड में रखेंगे। इस तरह से इसको एक साइड एक सिलाई लगा देंगे, फिर ऊपर बैठने वाली एक सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई लगा करके आप इसको इस तरह से करें और फिर एक ऊपर की साइड में बैठने वाली सिलाई लगा दें और इसकी थोड़ी सी दूर में एक सिलाई और लगा दें। तो 2 सिलाई लग करके बिल्कुल से जो बेल्ट है वो अटैच हो गया है। इसी तरह से दूसरे साइड का कप भी हम अटैच करेंगे। एक साइड का कप बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी साइड में दूसरे साइड वाला कप जो है ध्यान से अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे, सिलाई को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो फोल्डेड साइड है उसको नीचे की तरफ रख देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल ब्रा तैयार हो गई है
और अब जो ऊपर वाला बेल्ट है उसको आप मिडिल सेंटर पे आधा इस तरफ स्पेस छोड़ देंगे, आधा इस तरफ स्पेस छोड़ देंगे और फिर इसको स्टिच कर देंगे। एक बेल्ट को यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरी साइड वाले बेल्ट को भी इसी तरह से हमें स्टिच करना है, यहाँ पे सिल देना है। आधा स्पेस इस तरफ है, आधा स्पेस इस तरफ है, तो आधा आधा स्पेस छोड़ करके बीच सेंटर पे आप इसको लगा दें। तो ब्रा बिल्कुल से तैयार है, आप देख सकते हो। आगे आप हुक, बटन, आई कुछ भी लगा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और सभी साइज़ की ब्रा कैसे बनती है वो भी अभी आप देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सभी साइज़ की ब्रा के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, जो एक ही कट जिसमें हमें लगाना है वो पैटर्न में आपको कटिंग करना बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले साइज होता है 28 साइज। कौन सा साइज है? 28 साइज के लिए हम ब्रा का पैटर्न कैसे कटिंग करेंगे। 28 का 8वां भाग होता है 3.5 इंच। ये कितना हो गया? ये देखिए आप, 3.5 इंच। और जो ये फोल्डेड साइज है ये हमारी ब्रा की लेंथ होती है। तो हम ब्रा की लेंथ कितना रखेंगे? 28 साइज में हम ब्रा की लेंथ रखेंगे 6 इंच। ठीक है ना, 6 इंच रखेंगे। 28 के बाद 32 में हम रखेंगे 6.5, 34 में हम रखेंगे 6.25 और 36 में हम रखेंगे 7 इंच। और उसके बाद 7.5, 8, जैसे जैसे साइज बड़े होते जाते हैं वैसे 8 इंच तक हम इसकी लेंथ जो है वो लेते हैं। लेंथ ये तो ब्रा की लंबाई है, ये ब्रा की चौड़ाई है। तो ये मैंने 3.5 इंच ले ली है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं एक 2.5 इंच पे लाइन लगा देती हूँ। तो ये मैंने लगा दिया 2.5 इंच पे एक लाइन। और ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ पे मैं ये आधा इंच का एक पॉइंट लगा देती हूँ। और अब इस पॉइंट को हमें इस तरह से मिला देना है। अब चाहे तो इसको इस तरह से सीधा भी मिला सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा गोलाई देते हुए मिलाएंगे। पहले ऐसे सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद थोड़ी सी हम इसकी गोलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको गोलाई लगा दी है, हल्की सी गोलाई लगा दी है। ये हो गया है पैटर्न। अब एक ही कट लगाना है हमें इसको इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया और यहाँ से ये कट कर दिया। अब ये जो साइड है इसको ओपन कर लेते हैं। 2 पार्ट्स है ना, तो ब्रा का एक पार्ट इससे बनेगा। देखिए, ये इस तरह से है। इस तरह के हमें 2 पार्ट्स है, 2 और चाहिए, तो 2 साइड की ब्रा बनानी है। अब इस पार्ट्स को 2 पैटर्न कटिंग हो गई 28 साइज के लिए। अगर आप 30 साइज के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आप लेंथ लेंगे, जैसे 6 इंच ली है तो आप 6.25 कर लें। फिर 32 साइज के लिए 6.5, फिर 4 साइज के लिए 6.25 और 36 साइज के लिए आप 7 इंच इसकी लेंथ ले लें। और यहाँ पे लेंगे इसका 8वां भाग। जैसे 36 साइज का 8वां भाग होता है 4.5 इंच और 34 साइज का 8वां भाग होता है 4.25 इंच, 32 का 8वां भाग होता है 4 इंच। और इस तरह से आपको चौड़ाई लेनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये जो पैटर्न है इसको आप 4 फोल्ड के कपड़े पे रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये 4 फोल्ड का है ना, 4 फोल्ड की साइड में यहाँ पे रखते हैं, फोल्डेड साइड में इस तरह से रखा। बराबर में हम इसकी कट कर लेते हैं, फिर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 2 ब्रा कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। और मैं आज बनाने वाली हूँ 36 साइज के लिए। मैं ये सिर्फ आपको पैटर्न समझा रही हूँ कि आप किसी भी साइज के लिए कैसे बनाएंगे। ये हो गया बराबर में। अब इसको हटा देते हैं और इसके जो बीच से, इसको हमने जैसे यहाँ से खोल दिया था तो इसको भी खोल लेते हैं। खोल लिया। अब हमें सिलना है इनको। 2 पार्ट्स रख देते हैं।
और 2 पार्ट्स को हम इस तरह से सिलेंगे। देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं और इनको हमें ऐसे सिलना है। इसके ऊपर ये रखेंगे और ये एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं हाथों से सिलाई लगा रही हूँ। मैंने इसको सील दिया है और अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये सबसे छोटा साइज है 28 साइज। तो इस तरह से देखिए आपका जो ब्रा का पैटर्न है वो बन जाता है सबसे छोटा। तो ये भी हम इसको भी हम सील देते हैं। तो ये दूसरा पैटर्न भी मैंने सील दिया है और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों पैटर्न यहाँ से जॉइंट होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपकी ब्रा बनेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी ये 36 साइज़ की ब्रा की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।